करना आज बात करेंगे मकोई के बारे में। ठीक है। मकोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी औषधि है। छोटा पौधा होता है और लगभग भारत के सभी हिस्सों में पाया जाता है। मकोई पित्त पर बहुत अच्छा काम करती है, वात पे भी काम करती है और कफ पे भी काम करती है। एक तरीके से त्रिदोष नाशक औषधि है। ठीक है। और इसकी जो प्रवृत्ति है वो गर्म होती है। ठीक है। स्वाद में ये कसैली होती है और कड़वा स्वाद भी होता है, लेकिन इनके जो फल हैं, फलों का स्वाद खट्टा मीठा होता है पकने के बाद। ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्गन की, किस किस ऑर्गन पे काम करती है, तो ये लीवर पे बहुत अच्छा काम करती है, स्प्लीन पे बहुत अच्छा काम करती है। लीवर स्प्लीन के अलावा किडनी पे बहुत अच्छा काम करती है। हमारे जो बाल हैं, बालों पे बहुत अच्छा काम करती है, बालों को नेचुरली काला करने में भी लाभदायक है। आंखों पे बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। और इसके अलावा त्वचा में बहुत अच्छा काम करती है, दांत पे अच्छा काम करती है ये औषधि। फेफड़े पर भी काम करती है, हमारा जो फेफड़ा है उस पे काम बहुत अच्छा करती है। और इसके अलावा हमारे पाचन पे बहुत अच्छे से काम करती है ये औषधि। ठीक है। अपच की जो समस्या होती है, बीमारियों पे अगर बात करें, किस किस बीमारी पे काम करती है, तो ये अपच पे बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है। अपच के अलावा ये जो औषधि है, आपके लीवर के जो रोग हैं, फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, लीवर कैंसर है, सभी पे बहुत अच्छे से काम करती है। तिल्ली का जो विकार है, स्प्लिन के जो विकार है, तिल्ली का बढ़ जाना, उस पे बहुत अच्छे से काम करती है। पीलिए पे बहुत अच्छे से काम करती है। किडनी के जितने भी विकार हैं, ठीक है, उन पे बहुत अच्छे से काम करती है। किडनी डायलिसिस पे चली गई है। ठीक है। कुष्ठ रोग है, उन पे काम करती है। एक्जिमा पे काम करती है। स्किन एलर्जी, सोराइसिस, दाद, खाज, खुजली, इन पे ये काम करती है। जख्म को सुखाने का इसके अंदर कैपेसिटी है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये करीब करीब 27-28 बीमारियों पे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे नींद ना आना, जिन लोगों को अधिक प्यास लगती है उस बीमारी पे भी काम करती है। शरीर में कहीं सूजन है तो उस पे भी काम करती है। बुखार पे भी काम करती है। चूहा काट ले तो उस पे भी काम करती है ये बहुत अच्छे से। तो काफी बीमारियों में ये कारगर है। उसके बाद संस्थान की बात करें तो पाचन संस्थान पर ये इसका सबसे अच्छा परिणाम है, सबसे ज्यादा ये प्रभावी है। बाकी सभी संस्थानों पे थोड़ा थोड़ा काम करती है। अब हम बात करेंगे कि इसके अलग अलग भाषाओं में नाम क्या है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं मकोई, और छोटी मकोई भी इसे बोलते हैं। और हरियाणवी भाषा में हमारे देहात में बोलते हैं इसको पड़पोटन। ठीक है। इसके बाद इसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्डन नाइट शेड। ठीक है। पाइजन बेरी भी बोलते हैं इसको, ब्लैक नाइट शेड भी बोलते हैं, क्योंकि ये काले रंग में भी आती है और पीले पीले रंग में भी, गोल्डन कलर में भी आती है। ठीक है। इसके अलावा पैटी मोरली भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। संस्कृत में इसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी हिंदी और संस्कृत है, ये दो अवश्य हमें याद हो। ठीक है। काक माची बोलते हैं एक तो उसको, क्योंकि संस्कृत के शब्द कई जगह ग्रंथों में यूज किए हुए हैं। काक माची और वायसी, ये दो नाम संस्कृत में ज्यादा प्रचलित है इसके। उर्दू में इसे मकोई बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा पंजाबी में काक बोलते हैं, गुजराती में पिल्लुई बोलते हैं, तमिल में मनटकफली बोलते हैं, तेलुगु में गज्जू जेट्टी बोलते हैं, और नेपाल में इसे पेरागोल वेरा बोलते हैं। जंगली बिही भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसके नाम का जो है ना उपयोग किया जाता है, बोला जाता है। आप आई थिंक सभी लोग इससे परिचित होंगे। अब जिन लोगों के बाल जो है आजकल सफेद बहुत हो रहे हैं और बाल काले करने के तेल भी बाजार में बहुत ज्यादा आ रखे हैं, ये बालों को नेचुरली काला करने में बहुत सहयोगी है। उसके लिए क्या करना है कि मकोई के जो बीज है उसका तेल बनता है, उस तेल को एक एक बूंद नाक में डालना है और नाभि में लगाना है। तो इससे बहुत तेजी से, बहुत जल्दी
बाल काले होते, इसका सेवन भी कर सकते हो। मकोई का पंचांग का 3 से 5 ग्राम काढ़ा बना के आप ले सकते हो। उसके बाद जैसे अगर किसी को दर्द हो रहा है, ठीक है, किसी भी स्थान पर दर्द हो रहा है, तो मकोई के पत्तों का जो है ना रस को गर्म कर लें और दो 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 बूंद कान में डाल दें या नाक में डाल दें। अगर कान से संबंधित दर्द है तो कान में डाल दें, नाक से संबंधित है तो नाक में डाल दें। मुंह के छाले हैं, जर्नल हैं, तो इसमें क्या करना, 5 से 6 पत्तों को चबा लें। 5 से 6 पत्तों को चबाएंगे तो मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। इसमें जैसे कई बार बचपन में बच्चों के दांत नहीं निकलते हैं, है ना, तो उसमें क्या करना है, मकोई का जो रस है उसे घी में मिलाकर बराबर मात्रा में और बच्चों के मसूड़ों पर मसलना है। ठीक है, ये करीब 25 से 30 दिन मसलेंगे तो दांत निकले आएंगे, जो दांत कई बार लेट आते हैं ना बच्चों के। खांसी में इसमें क्या करना है, खांसी के लिए मकोई का फूल फल मतलब पंचांग ले लें और उसका काढ़ा बना लें और रोगी को शहद के साथ भी दे सकते हैं और गर्म पानी के साथ भी पिला सकते हैं। तो इसमें खांसी में भी आराम आएगा और नाक में सूजन कई बार हो जाती है खांसी की वजह से, उसमें भी आराम आएगा। ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो उसमें ये सहायक औषधि के रूप में काम करती है। इसमें क्या करते हैं, मकोई के जो फल हैं जो पके हुए हैं उनको शहद के साथ सेवन कराना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सहायक औषधि है, मतलब अकेले ये टीबी को ठीक नहीं कर सकती। ठीक है, पेट में अगर कोई भी समस्या है, पेट में दर्द है, तो आप इसका काढ़ा दे सकते हैं। जलोदर अगर किसी को है तो आपको क्या करना है, मकोई का जो पत्ते हैं, फल हैं और उसकी डालियां एक तरीके से पंचांग को छांव में सुखा लें। ठीक है, और उससे 2 से लेके 8 ग्राम तक की मात्रा में रखें और पानी में उबाल लें अच्छे से और दिन में 2-3 बार दें। तो पेट में जो जलोदर भरता है, जलोदर हो जाता है, पानी भरता है उसकी वजह से, और कैंसर में खास करके होता है, तो उसमें ये अवश्य दें और ये बहुत कारगर है। बार बार उल्टी अगर आती है किसी को तो अपने को क्या करना है, मकोई का सौरस निकाल लें अगर ताजा है तो, और 10 से 15 ml सौरस लेके उसके अंदर सुहागा मिला लें। सुहागा जो है 105 ग्राम लेना है, मिलीग्राम, यानी कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में सुहागा लेना है। ठीक है, 1 ग्राम का 10वां हिस्सा हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो वो सुहागा लेना है और उसमें मिक्सअप करना है और इसे पिला देना है, तो इससे उल्टी तुरंत बंद हो जाएगी। अगर किसी को अपच की समस्या है, खाया पिया नहीं पच रहा, तो अपने को क्या करना है, इसका जो रस है, ताजा मिले तो रस, नहीं तो इसका काढ़ा बना लो 5 ग्राम के करीब का, उसमें 2 ग्राम पीपली का चूर्ण डाल दें और इसे सुबह शाम खाने के बाद पिला दें। जो अपच की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। ऐसा इस योग में आपको ये मन में बार बार उठना चाहिए कि ऐसा क्यों, ये अपच को कैसे काम कर रहे हैं दोनों पीपली। देखो पीपली क्या करती है, पीपली आपके शरीर में अग्नि बढ़ा देगी। ठीक है, पीपली अग्नि बढ़ा देगी और जो मकोई है, मकोई आपके शरीर में क्या करेगी, एक तरीके से आपके पाचन को, लीवर को ठीक कर देगी। तो दोनों को हम दे कब रहे हैं, दोनों को हम प्रयोग कर रहे हैं खाने के बाद, और खाने के बाद जब हम दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो खाना जो आपने खाया तो पीपली ने क्या कर दिया, पीपली ने तुरंत आपके शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ा दिया। अग्नि तत्व बढ़ गया तो मतलब सीधा सीधा है, अग्नि तत्व बढ़ने से पाचन बढ़ जाएगा और मकोई का रस आपके लीवर को ठीक करेगा। ठीक है, तो लीवर का फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा, इस तरीके से अपच की समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक है, मकोई के पंचांग का काढ़ा दे सकते हैं हम। ठीक है, लीवर बढ़ने का हो, फैटी लीवर हो, उसमें अगर तिल्ली है बढ़ी हुई है किसी की तो क्या करना है, इसका 10 से 15 ml एक तरीके से काढ़ा बना के उसमें आपको क्या करना है, सेंधा नमक और जीरा मिलाना है। सेंधा नमक और जीरा मिला के और उसको जो है
सेवन कराना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो आपकी तिल्ली बढ़ी हुई है वो ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों को पीलिया की समस्या होती है, तो इसका जो काढ़ा है 10 से 20 ml जो काढ़ा है वो आपको हल्दी के साथ सेवन कराना है। तो इससे क्या होगा, समस्या दूर हो जाएगी पीलिए की। अगर किडनी में विकार है तो इसका जो मकोई है इसके साथ छोटा गोखरू मिलाकर दोनों का काढ़ा मिला के दे देंगे, दोनों को 2-2 3-3 ग्राम लेंगे तो किडनी की समस्या में भी ये लाभदायक है। अगर किसी को हार्ट में समस्या है तो मकोई का पंचांग या सवरस लेंगे, 2 से 8 ग्राम की मात्रा दिन में 2 से 3 बार देंगे। ठीक है, इसके साथ अर्जुन का काढ़ा भी दे सकते हैं, वो और गुणकारी हो जाएगा। अगर किसी को कुष्ठ की समस्या है तो इसके पत्तों का लेप हम करेंगे। ठीक है, पत्तों का लेप करेंगे तो वो बहुत ही लाभदायक हो जाएगा। सोराइसिस है, दाद है, खाज खुजली है तो उस पे भी इसका लेप कर सकते हैं और साथ में इसके पंचांग का सेवन करेंगे। जख्म को सुखाता है ये, तो इसके लिए क्या करना है, मकोई का पत्ता, पान का पत्ता और हल्दी तीनों का पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को पुराने से पुराना घाव हो, चोट लगने से होने वाला घाव हो, मवाद बन गई हो घाव में, है ना, तो उन सब पे ये काम करेगा। कितनी चीजें इसमें, पान का पत्ता, हल्दी और मकोई। ठीक है, इसको और गुणकारी बनाने भी जख्म को सुखाने वाली औषधियां हैं तो वो ले सकते हैं। जैसे जख्म को सुखाने के लिए अप्पामारक काम करता है, आपका जो है विधारा काम करता है, गेंदा आपका काम करता है, तो वो सारी औषधियां दे सकते हैं। 2 से 3 ग्राम का काढ़ा बना के दें या सीधा सवरस दें तो अधिक प्यास लगने की समस्या भी ठीक हो जाती है। जिन लोगों को शरीर में कहीं भी सूजन आ रही है, इन्फेक्शन है, उसमें भी ये बहुत कारगर है, वही आपको सवरस या काढ़ा आपको देना है। बुखार में आपको क्या करना है, बुखार में भी इसका पंचांग देना है गरम गरम उबाल कर। ठीक है, इसके अलावा हम इसको मकोई को जो है, एक समस्या होती है खास करके घरों में चूहे काट जाते हैं, तो इसका रस जो है घी में मिलाकर सेवन करा दे। अगर किसी को चूहा काट गया है तो विष निकल जाएगा। ठीक है, तो मकोई के बहुत सारे सेवन हैं, बहुत सारे उपयोग हैं और मकोई एक ऐसा पौधा है जिसको बिना बीमारी के भी इसके फलों का सेवन हमें करना चाहिए, जो विशेष गुणकारी है। तो इसको नियमित आप जो है खास करके जो शहरों में रहते हैं, ठीक है, उन लोगों को इसको अपने गमलों में जरूर लगाना चाहिए। 20 से 25 ऐसे प्लांट हैं, मैं लास्ट में आप लोगों का एक कोर्स पूरा उनको लिस्ट देंगे जिसे अपने घर में जरूर लगाएं। ठीक है, वो एक तरीके से मास्टर मेडिसिन है हमारी जीवन चिकित्सा की। जैसे उसमें एक मकोई हो गया, एक भूमि आवड़ा हो गया, ये सारी चीजें, तुलसी हो गया, ये सब गमलों में लगाई जा सकती हैं। गिलोय को भी गमले में लगाया जा सकता है, गेंदे का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया। इस तरीके का एक छोटा सा गार्डन आप भले अभी से बनाना स्टार्ट कर दें, खास करके जो शहरों में रहते हैं। और मैं कैंसर रोगियों को ये गार्डन जरूर बनवाता हूँ। अगर बुक को भी आपने पढ़ा होगा तो एक पृथ्वी आकार में एक वो बनाते हैं जिसमें चारों तरफ पृथ्वी आकार का बना के उसमें पौधे होते हैं। जैसे इसमें तुलसी होगा, सदाबहार हो गया, उसमें गेंदा हो गया, उसके अंदर आपका मरवा आ गया, ठीक है, उसके अंदर आपकी गिलोय आ गई, अड़ूसा आपका आ गया। तो एक लिस्ट मैंने दे रखी है, अभी मेरे को भी याद नहीं आ रही है, उसमें करीब 40 औषधियां हैं, वो अलग अलग प्रकार के कैंसर के लिए हैं। तो वो एक वाटिका बनाते हैं पृथ्वी आकार में और रोगी उसके बीच में बैठ के ध्यान लगाता है, तो उसको बहुत लाभ होता है, उसका एनर्जी लेवल भी चेंज होता है। तो आप वो सब बना के रखें अपने अपने घरों में, उसको आप जब भी जरूरत पड़े उसे ले सकते हैं। जैसे इस समय नीम है, नीम और काली मिर्ची का सेवन बहुत अच्छा है। शीशम के पत्तों का इस समय अगले 15 दिन तक सेवन बहुत ही अच्छा है। ये एक तरीके से हमारी वैक्सीन ही है। जैसे एलोपैथी क्या करता है, बच्चे के जन्म पे टीबी का वैक्सीन लगा देगा, इसका लगा देगा, उसका लगा देगा, उनके साइड इफेक्ट बहुत हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारी हर समय की वैक्सीन है एक तरीके से। जैसे नववर्ष आया, नया खून बन रहा है, तो इस समय नीम और काली मिर्ची का सेवन एक तरीके से वैक्सीन है हमारे लिए। इसी समय शीशम के पत्तों का सेवन हमारे लिए
पूरे रक्त को शुद्ध करना, कैल्शियम की पूर्ति करना, खून जिनको खून की कमी है उसकी खून की पूर्ति करना ये। और गर्मी का पूरा सीजन अभी शीशम का सेवन करेंगे तो गर्मी में आपको ओवर हीटिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से आप जो है चीजों को लेके चलेंगे तो बहुत लाभदायक है। खैर ओम, अब इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर देना बेटा। जी आचार्य जी।